ओम गणेश हर हर महादेव। सावन माह वैसे पूर्णिमांत जो है वो चल रहा है, जो अमांत श्रावण माह है वो शुरू होने वाला है। तो शिव जी के कथन अनुसार जो ईश्वरोवाच अर्थात साक्षात महादेव जी ने स्वयं ही सनत कुमारों को श्रावण मास के महात्म्य के विषय में जो कुछ बताया था, उसमें से बहुत ही महत्वपूर्ण जो बिंदु है, बहुत ही महत्वपूर्ण जो उत्तम विषय है, जो शब्दशः शास्त्रोक्त है, वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भगवान यहाँ पर कहते हैं कि विप्रद्वाराति रुद्रेण महारुद्रेण वा स्वयं अभिषेक मासमात्रम रुद्रेण प्रत्यहम चरे तस्य प्रीणाम्यहम वत्स जलधारा प्रियो यतः कुर्याद दुर्वेण वा होमं मम प्रीतिकरं परं स्वस्य यदृच्छत्यन्तं भोज्यं वा भोग्यमेव च संकल्प्य द्विजवर्याय दत्वा मासे स्वयं त्यजेद। अब ध्यान से श्रवण कीजिए कि अतः परम शृणु मुने लक्ष्य पूजा विधि परम श्री काम बिल्वपत्र दुर्वाभ्य शांति कामुक आयु कामेन कर्तव्यम चंपकैः पूजनम हरे विद्या कामेन कर्तव्यम मल्लिका जाति विस्तता शिव विष्णवो प्रसन्नत्वम तुलसी भी प्रसिद्ध्यति। अब इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ ये है कि पूरे सावन माह में कोई भी मनुष्य अगर उत्तम महान धन लक्ष्मी को प्राप्त करना चाहता है तो यहाँ पर लिखा है कि 1 लाख बिल्व पत्र शिवलिंग के ऊपर चढ़ा के संकल्प के साथ, यहाँ पर लिखा है कि संकल्प के साथ बिल्वा पत्रार्चन करना चाहिए, 1 लाख बेलपत्र अर्पण करने चाहिए। अब देखिए, एक चीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण समझने की आवश्यकता है कि जब आप एक एक बेलपत्र अर्पण करते हो, या तो आप स्वयं ही अनुष्ठान करते हो तो ठीक है, लेकिन कोई ब्रह्मदेव द्वारा, ब्राह्मण द्वारा, विद्वान ब्राह्मण द्वारा अनुष्ठान करवाते हो, तब प्रॉपर शिव जी की 16 उपचार पूजा आदि करके आपके नाम का संकल्प गोत्र आदि का उच्चारण करते हुए या करके फिर जब वो बेलपत्र शिव जी को अर्पण करेंगे ना, तो सीधा ही बेलपत्र अर्पण नहीं करते हैं और ना कभी करना चाहिए। या तो बिल्वाष्टकम के आप जो 8 श्लोक है वह बोल सकते हो, या तो जैसे मानिए कि आप कोई स्पेशल विश कामना के लिए, आप कोई स्पेशल विश के लिए अर्थात मनोकामना पूर्ति के लिए करवा रहे हैं, तो फिर उस हिसाब से वो मंत्र का उच्चारण किया जाएगा शिव जी के ही। आप नमः शिवाय बोल के भी अर्पण करवा सकते हो या कर सकते हो, ओम नमः शिवाय बोल के भी अर्पण कर सकते हो या करवा सकते हो, या फिर मृत्युंजय महादेव त्राहिमाम जो पुराणोक्त श्लोक है मृत्युंजय का, वह एक श्लोक बोला, एक पत्र अर्पण किया, एक श्लोक बोला, एक पत्र अर्पण किया। उसी प्रकार से वैदिक ओम त्र्यंबकम यजामहे जो मंत्र है, एक मंत्र बोले और फिर अर्पण किया, या फिर श्रीम बोल के, ह्रीम बोल के, श्रीम बोल के, या फिर आप शिव जी का कोई भी मंत्र बोलकर फिर वह बेलपत्र अर्पण करें। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा कि आपने एक बेलपत्र लिया, एक मंत्र बोले, शिव जी को अर्पण किया, तो आपने 1 लाख बेलपत्र तो अर्पण किए या आपने अपने लिए करवाए, लेकिन उसके साथ साथ जो मंत्रोच्चार हो रहा है तो वो भी तो 1 लाख की संख्या हुई। आप स्वयं देखिए कितना लाभ होगा, मंत्र का भी अनुष्ठान हुआ और 1 लाख बेलपत्र का भी अर्चन होगा। तो कहने का तात्पर्य है कि इस प्रकार से अगर आप अनुष्ठान करते हो तो आपको अवश्य ही लक्ष्मी की प्राप्ति होगी, जैसे भगवान ने कहा है। उसके बाद भगवान क्या कहते हैं कि अगर लंबा आयु और स्वस्थ आयु अगर किसी को प्राप्त करना है तो उसी प्रकार से 1 लाख दूर्वा शिव जी को अर्पण करने से आप स्वस्थ आयु को प्राप्त कर सकते हो। पश्चात भगवान कहते हैं कि जिनको जीवन में या हर प्रकार से शांति चाहिए तो 1 लाख दुर्वा जो है वह शिव जी के ऊपर वैसे ही अर्पण करें, उसी मंत्र के साथ या भिन्न मंत्र के साथ। उसी प्रकार से स्वस्थ आयु की प्राप्ति करनी है तो चंपा के पुष्पों से अवश्य ही भगवान हरि और हर की उसी प्रकार से 1 लाख बार आप अर्चन कर सकते हैं। जो विद्यार्थी है, विद्या की कामना वाले हैं, ज्ञान बुद्धि आदि प्राप्त करनी है, सिद्धियां प्राप्त करनी है, तो जो मल्लिका के पुष्प है या चमेली के पुष्प है वो शिव जी के ऊपर ऐसे मंत्रों के साथ 1 लाख बार अर्पण करें तो वह विद्यावान होगा। उसी प्रकार से वैसे तुलसी दल शिव जी को अर्पण नहीं किए जाते हैं, लेकिन शिव सहस्त्र नाम और श्रावण माह में साक्षात भगवान का कथन है कि इसमें आप तुलसी जी के पत्र भी मंजरियों सहित शिव जी को अर्पण कर सकते हो। हरि और हर को आप तुलसी पत्र अर्पण करते हो तो हरि और हर दोनों प्रसन्न होते हैं, तो आप 1 लाख तुलसी पत्र सिर्फ इस माह में
शिव जी को अर्पण कर सकते हो। उसी प्रकार से अगर किसी को पुत्र की कामना है, संतान की कामना है, तो वो जो कटेरी के पुष्प आते हैं वह 1,00,000 बार शिव जी को अर्पण कर सकते हो। अगर किसी को स्वप्न में बुरे बुरे प्रकार की भीतियाँ होती है, डरावने सपने आते हैं, स्वप्न दोष आ जाता है, नींद अच्छे से नहीं आती है, तो वह अलग अलग प्रकार जो धान्य है, जैसे गेहूँ हो गए, अक्षत हो गए, मूंग हो गए, दाल हो गई, एक एक मुट्ठी भर के, या फिर मैं ये कहूँगा कि एक एक ऐसे थोड़ा थोड़ा लेकर के 1,000 बार अगर आप शिव जी के ऊपर अर्पण करते हो तो उससे दुःस्वप्न शांत हो गए और आपको अवश्य ही शांति की नींद आएगी। और उसी प्रकार से अलग अलग कामना विशेष हेतु अलग अलग द्रव्य अर्पण करने चाहिए, जैसे यहाँ पर भगवान ने कहा है। अब शुरुआत में भगवान ने क्या कहा था कि आप अपने लिए या अपने परिवार के लिए अवश्य श्रावण माह में नित्य शिव अभिषेक करवाए। और क्या लिखा है, विप्र द्वाराति रुद्रेण महारुद्रेण वा स्वयं, विप्र विद्वान ब्राह्मण के द्वारा ही आप करवाइए ताकि कोई दोष ना हो। हाँ, आप सामान्य प्रकार से जो नित्य घर में शिवलिंग को अभिषेक करते हो या शिवालय में जाके करते हो तो उसके लिए कोई ज़रूरत नहीं है कि विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा या किसी ब्रह्म देवता के द्वारा करवाए। लेकिन जैसे अगर मानिए कि किसी की ऐसी इच्छा है कि देश काल के अनुसार आप पूरे महीने हम तो कुछ नहीं कर पाएंगे, तो एटलीस्ट आप क्या कर सकते हो, आप किसी ब्राह्मण से या विद्वान ब्राह्मणों से संपर्क करके ये कह सकते हैं कि हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे नाम से, हमारे गोत्र से, ज़्यादा नहीं, हर रोज़ सिर्फ 11 पाठ शिव जी का कोई भी स्तोत्र ले लीजिए। जैसे मानिए कि मार्कंडेय कृत महामृत्युंजय स्तोत्र हो गया, शिव दारिद्र्य दहन हो गया, तो 11 पाठ या 16-16 पाठ प्रतिदिन का 1-1 घंटे का अभिषेक होगा आपके नाम से, आपके गोत्रोच्चार सहित, तो भी आप ऐसे करवा सकते हो। अगर आप सशक्त हो तो जितने भी सोमवार है, 4 सोमवार है या 5 सोमवार है, हर सोमवार को आप लघु रुद्र करवाइए। तो जैसी आपकी स्थिति है उसके अनुसार आप करवाइए। ऐसा करने से भी शिव प्रसन्न होते हैं। तो आपकी स्थिति कैसी है उसके अकॉर्डिंग या उसके अनुसार आप पूरे महीने इस प्रकार से अगर ये सारे विशेष कोई प्रयोग करवाते हैं या करवाएंगे तब भी शिव कृपा आपको अवश्य प्राप्त होगी। और ऐसा श्रावण मास के महात्म्य के अध्याय 1 और 2 में आपको प्राप्त हो जाएगा, जो साक्षात ईश्वर ने सनत कुमार को श्रवण करवाया था, वही मैंने आपको श्रवण करवाया। बहुत जल्द मिलते हैं नए विषय वीडियो के साथ, तब तक आप देखते रहिए कर्मकांड बाय आनंद पाठक मेरे साथ। ओम गणेश, हर हर महादेव।